my channel Ambition Vedic Coaching Institute. Students, parents and all professions. जैसे कि आपको पता है कि हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सीरीज चालू है. हमारा टाइप 1 हो गया, टाइप 2 हो गया. आज हमारा सीरीज का नाम है टाइप 3 प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस. प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस. फ्रैक्शन मीन्स भिन्न, हिंदी में उसको भिन्न बोलते हैं. भिन्न, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन भिन्न, भिन्न के ऊपर क्वेश्चंस ले रहे हैं. एप्लीकेशन प्रॉब्लम्स है, एप्लीकेशंस प्रॉब्लम्स ले रहे हैं हम लोग. कौन सा ले रहे हैं? एप्लीकेशंस प्रॉब्लम्स ले रहे हैं. स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आपको समझना जरूरी है. पहले तो हम देखते हैं कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं. फ्रैक्शंस क्या होता है, मैं आपको एक 2 मिनट में फ्रैक्शंस समझाता हूँ. फ्रैक्शंस मतलब क्या? देखिए, ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया. न्यूमरेटर ने ऊपर वाले टर्म्स को बोलते हैं और डिनोमिनेटर नीचे वाले टर्म को बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं अंश और हर. एक हो गया हर, ये हो गया अंश. हिंदी में इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर. ठीक है. अब मैंने लिखा 5/3, तो एग्जांपल्स बता रहा हूं. तो 5 आपका न्यूमरेटर हो जाएगा, 3 आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा. समझ रहे? तो एक जो एप्लीकेशन जो क्वेश्चंस है ना फ्रैक्शंस पे, वो फ्रैक्शंस पे बेस रहता है, जिसमें न्यूमरेटर में प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है. तो ये आने प्रॉब्लम्स हमारा बेस है, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस. ठीक है. सबसे पहले हम इसको क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, सॉल्यूशंस में देखते हैं. ये फ्रैक्शन बिकम्स 4/5. फ्रैक्शंस क्या है? 4/5. मतलब न्यूमरेटर क्या है? 4, डिनोमिनेटर क्या है? 5. If 1 is added to both the numerator and denominator, अगर हम 1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन में आएगा 4/5. If however, पर अगर 5 is subtracted, 5 is subtracted from both numerator and denominator, the fraction becomes 1/2. फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2. तो पूछा है कि व्हाट इज द फ्रैक्शन. तो हमारा फ्रैक्शन क्या है ना, फ्रैक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कितना. तो हम ऐसा कर सकते हैं, मैं आपको 2 ट्रिक्स बताता हूं, आपको जो अच्छा लगेगा करेंगे. देखिए, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर बी y. ऐसे ले सकते हैं. लेट द न्यूमरेटर को x ले लिया, डिनोमिनेटर को y ले ले, या और let the fraction be x/y. या हमने क्या किया, let the fraction be x/y ले लिया. फ्रैक्शंस को हमने क्या ले लिया, x/y. देखिए, फ्रैक्शन किसके फॉर्म में रहता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में. फर्स्ट कंडीशन देखते हैं. फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? If 1 is added to both the numerator and the denominator, if added to both numerator and denominator, fractions क्या है? x/y. If 1 is added, numerator में 1 ऐड करना और डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना, तो फ्रैक्शंस क्या हो जाता है? 4/5. मतलब कि अंश में भी 1 ऐड करना और भिन्न में भी 1 ऐड करना. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अंश और भिन्न कहते हैं. ठीक है. हिंदी में, इंग्लिश में उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहते हैं. सो x/y +1 4/5 आ गया. ठीक है. ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गई. यस, हो गई ना फर्स्ट कंडीशन? यस और नो? यस. अब देखिए, इसको लीनियर इक्वेशन बनाना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस हम क्या पढ़ रहे हैं? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. तो हम क्या करेंगे, इसको ना लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में लेंगे. आप इससे इसको क्रॉस कर लीजिए, इसको इससे क्रॉस कर लीजिए. 5 × x 5x प्लस 4 × y 4y, सॉरी 5x × x 5x, 5 × 1 5 इक्वल्स टू 4 × y 4y प्लस 4 हो जाएगा. 5x - 4y इक्वल्स टू 4 - 5 हो जाएगा. 5x - 4y इक्वल्स टू -1. ये आपका इक्वेशन सेकंड होगा. ये फर्स्ट कंडीशंस जो कि गिवन था, क्वेश्चंस में दिया है, ये जो कंडीशन. अब स्टूडेंट्स, हम सेकंड कंडीशन में जाते हैं. सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है? सेकंड कंडीशन, if however 5 is subtracted from both numerator and denominator,
अरे 5 किससे सब्ट्रैक्ट होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, दैट मींस x अपॉन y में से 5 माइनस हो जाएगा, यहां से भी 5 यहां से भी, द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2, फ्रैक्शन क्या हो गया 1/2। फिर से इसको क्रॉस करते, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 into x 2x, 5 2 = 10, y माइनस 5 इंटू 1 करेंगे तो y माइनस 5 ही रहेगा। इक्वेशन क्या बनेगा 2x माइनस y इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस 10। तो इक्वेशन क्या रहेगा 2x माइनस y इक्वल्स टू 5। ये हो गया हमारा थर्ड। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करते फ्रेंड्स। हमारा सेकेंड भी और थर्ड भी लीनियर इक्वेशन बन गया। देखिए यहाँ पे आपको जो भी फ्रैक्शंस रहेगा उसको लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं। यस और नो? यस। अब क्या करेंगे, सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करते हैं। 5x माइनस 4y इक्वल्स टू -1 है, दूसरा है 2x माइनस y इक्वल्स टू 5। सही है, ये दिस इज माय सेकेंड और ये मेरा थर्ड इक्वेशन है। अब एलिमिनेशन मेथड, हम इसको किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, या एक वैदिक मैथ्स का मेथड जो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में बताया था, उससे भी निकाल सकते हैं। तो इसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेते। 5 2 = 10x, 4 2 = 8y और 2 1 = 2 -2। 5 2 = 10x, 5 into y minus 5y, 5 5 = 25। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, ये माइनस है तो प्लस, 8 में से 5 गया 3y माइनस 3y, क्योंकि -8 बड़ा है प्लस 5 छोटा है, -8 में से प्लस 5 गया तो -3y, अगेन ये प्लस है तो माइनस, माइनस माइनस प्लस, 25 प्लस 2 -27, y आ जाएगा 9, y आ गया 9, माइनस माइनस प्लस 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ गया। अब आपका y आ गया, y क्या था डिनोमिनेटर, अब x निकालेंगे। अब ये वैल्यू हम किसमें पुट करते, सेकेंड या थर्ड में पुट करते, सेकेंड में पुट कर लेते। क्या है 5x माइनस 4y इक्वल्स टू -1 है, y की वैल्यू क्या 9, तो 5 इंटू x माइनस 4 इंटू 9 इक्वल्स टू -1, 5x 9 4 = 36 -1, 5x -1 प्लस 36, ये क्या हो जाएगा 5x इक्वल्स टू कितना 35, तो x क्या जाएगा 7, x आ गया 7 और y आ गया 9। तो हमारा फ्रैक्शन क्या था, हमारा फ्रैक्शन क्या था x अपॉन y, x मतलब कितना 7, y कितना आया हमारा, y कितना 9। सो दिस इज आवर आंसर। फ्रैक्शन क्या रहेगा 7 अपॉन 9, दिस इज द आंसर। सो व्हाट इज द फ्रैक्शन, the fraction is 7 upon 9, therefore the fraction is 7 upon 9। हमारा आंसर क्या है 7 upon 9। या हम x क्या था न्यूमरेटर x था, डिनोमिनेटर क्या था 9, तो डिनोमिनेटर x upon y, that is 7 upon 9 is the answer। फ्रेंड्स ये मेरा YouTube चैनल आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि इसका एक और टाइप लेने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, जो CBSE 2001 में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो इसको आखिर तक देखिएगा। अगर आपको पसंद आएगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे जाके घंटी बजाइएगा। अभी जाइए मत, क्योंकि एक CBSE 2001 का क्वेश्चन लेने वाला हूं फ्रैक्शंस पे, जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अब हम सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं जो CBSE 2001 में आया था, CBSE 2001 में आया हुआ है CBSE board exam। The denominator of a fraction is 4 more than twice the numerator. When both the numerator and denominators are decreased by 6, the denominator becomes 12 times the numerator. Find the fraction. मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन कि जो फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में लेट द न्यूमरेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर बी y।
या और let the fraction be x upon y, ये भी लिख सकते। यस, पर उन्होंने क्वेश्चन दिया द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर क्या y इक्वल्स टू फर्स्ट कंडीशन, यानी गिवन है, गिवन में फर्स्ट कंडीशन द डिनोमिनेटर फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर क्या x, तो 2x प्लस 4। सही, फिर से एक बार ध्यान दीजिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, इज 4 मोर देन, डिनोमिनेटर क्या y, डिनोमिनेटर हमारा क्या y, कितना ज्यादा है 4, किससे, न्यूमरेटर के 2 गुना, ना 2 टाइम्स, दैट इज 2x plus 4, so y equals to 2x plus 4, this is my equation 1 and this is my first condition, जो given है। second, when both the numerator and denominator are decreased by 6, decrease मतलब कम होना, डिक्रीज मतलब कम हो जाता है, घट जाता है, डिक्रीज का मतलब घट जाना। when both the numerator and denominator are decreased by 6, that is x minus 6 equals to y minus 6, क्योंकि दोनों डिक्रीज हो गए, न्यूमरेटर क्या x, डिनोमिनेटर क्या y, अरे न्यूमरेटर क्या x, डिनोमिनेटर क्या y, तो x minus 6 y minus 6, then the denominators becomes 12 times the numerator, तो डिनोमिनेटर जो रहता है ना, न्यूमरेटर का 12 टाइम्स आना, 12 बार आना, न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर रहता है वो न्यूमरेटर के 12 टाइम्स बढ़ जाता है, 12 टाइम्स, 12 मतलब 12 टाइम्स, सही है। देन फाइंड द फ्रैक्शन, अब मैं क्या करूंगा देखिए, 12 into x 12x, 12 6 जा 72, ये y minus 6, this is second condition given, this is also given, ये given है। हम क्या करेंगे बच्चे लोग, अब देखिए 12x minus y equals to minus 6 plus 72 ले लूंगा, जब माइनस इधर आएगा तो प्लस, यहाँ पे minus 6 था, 12x minus y, 72 में से 6 गया, 72 में से 6 गया तो कितना रहेगा 66 plus 66, ये मेरा थर्ड इक्वेशन, सॉरी सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया, y इक्वल्स टू 2x plus 4, अब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, सब्स्टिट्यूट करता हूँ बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, 12x minus y, y की वैल्यू क्या है 2x plus 4 equals to 66, 12x minus 4, अगर ब्रैकेट के पहले माइनस है तो जब ओपन करेंगे तो साइन इज गोइंग टू बी चेंज, ये देखिए ब्रैकेट के पहले माइनस है तो माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, अब क्या रहेगा 12 में से 2 गया तो 10x minus 4 equals to 66। यस, हेलो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए फिर से एक बार, 12 into x 12x, 12 6 जा 72, y minus 6, समझ गया, यस और नो। अभी क्या रहेगा, हमने इसको ये वैल्यू पुट की, y की वैल्यू क्या है 2x plus 4, 12x minus y की वैल्यू 2x plus 4 minus 2x plus 4, यस और नो। अभी क्या हो जाएगा 10x equals to 66 plus 4, ये जो 4 माइनस था इधर आके प्लस हो जाएगा, so 10x equals to 70, तो x equals to 7, x क्या था न्यूमरेटर, क्या था न्यूमरेटर था, x की वैल्यू आ गई 7, x equal to 7 आ गई। अब ये वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते, तो हमको क्या मिल जाएगा y, यस, and let put x equal to 7 in equation 1, equation 1 क्या है, y equals to 2x plus 4, y 2 into x की वैल्यू क्या है 7 plus 4, y क्या रहेगा 7 to the 14 plus 4, y equals to 18। फ्रैक्शन पूछा, फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या रहेगा, फ्रैक्शन क्या है, न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है, या x upon y है, तो x की वैल्यू क्या रहेगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x 7, y की वैल्यू क्या रहेगी 18, देयरफॉर द फ्रैक्शन इज 7 upon 18। ये है हमारा आंसर। स्टूडेंट्स अगर आपको ये
मेरा आज का सेशन पसंद आया होगा टाइप थॉट, तो उसको प्लीज लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर आके घंटी बजाइए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।